विश्वानि देव सवितरतुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा। ओम शांति शांति शांति। ओम सादर नमस्ते जी, जय श्री राम सभी को। सच्चा प्रेम क्या है, प्रेम क्या होता है, आज हम आपको स्पेशल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम क्या है। तुम लोग जो बोलते हो ना गर्लफ्रेंड बनाना सच्चा प्रेम है, ऊपर चढ़ना, दिन रात उल्टे सीधे काम करना, शराब पीना, शराब नहीं, किसी स्त्री को उठा के ले आना सच्चा प्रेम, तो प्रेम कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, ये वो सच्चा प्रेम क्या है हम इस वीडियो आपको बताएंगे, वीडियो में बताएंगे क्या है सच्चा प्रेम। ध्यान से सुन लेना, कान खोल लेना, थोड़ी कान बंद है तुम्हारे। मरे क्या कहा, विवाह के पश्चात दिवस समझते हैं हमें भोग करने का पासपोर्ट मिल गया है, अतः आरंभ में वे ही स्त्री सहवास के लिए नील रहते हैं। इसी को सच्चा प्रेम, सच्चा जीवन का उद्देश्य समझते हैं। परंतु ये बहन का धूल है, यदि तुम सोच रहे हो गर्लफ्रेंड बना के हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तुम्हारी भूल है, ये कोई सच्चा प्रेम नहीं है, समझे। ओ नवयुवक, ओ नवविवाहित दंपति सावधान, अधिक संभोग अनुचित है, इससे आपको सुख शांति बल की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु आपका ह्रास होगा, आपकी सामर्थ्य हट जाएगा, आप दुबले हो जाएंगे, आपका चेहरा ढीला हो जाएगा, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, चश्मा चढ़ जाएगा, कानों से कम सुनाई देने लगेगा, मस्तिष्क खराब हो जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाएगी। यदि आपने अधिक संभोग किया तो ये सारी की सारी समस्या आएंगी, आपका खून खराब हो जाएगा, आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। इसे सच्चा प्रेम समझना मूर्खता है, इससे शारीरिक और आत्मिक दोनों का पतन होता है। आपका शारीरिक बताई मैंने, आपकी आत्मा जो है, आत्मा विकास नहीं हो सकता, आत्मा में आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता, आपका आत्मा में आप दुखी रहेंगे, अशांति रहेगी, सुख नहीं मिल सकता कभी आपको। इच्छा ना होने पर भी पत्नी के साथ सहवास करना हस्तमैथुन के समान घातक है। अब इच्छा नहीं है पत्नी की और ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मूर्ख कहीं के, समझ में नहीं आता। रावण का ब्रह्मचर्य बताया था हमने आपको वीडियो में, रावण प्रतिज्ञा लेता है, पंचवटी में रावण प्रतिज्ञा लेता है, हे सीते जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं तुझे स्पर्श नहीं करूंगा, ऐसा रावण बोलता है, ऐसा राक्षस बोल रहा है। और आजकल तो राक्षस से भी खराब हो गए लोग, राक्षस से भी लोग खराब बैठे हैं आजकल घर में, समझ में, ध्यान से सुन लो। ये ऊपर चढ़ना छोड़ दो, दिन रात पत्नी को परेशान करना छोड़ दो। बुद्धि नहीं तुमने, ना तुमने वेद पढ़े, ना तुमने किसी संत का दीक्षा लिया, ना तुम्हें किसी संत की वो है, ना संत, ना किसी को गुरु बनाया, स्वयं को गुरु बना दिया, गू खाओ, दुष्ट कहीं के, बुद्धि नहीं तुम्हें, कीड़े बनोगे, कीड़े नाली के, गारंटी कह रहा हूं। यदि दूसरा जन्म तुम्हें मानव का मिल जाए तो मेरा नाम छोड़ देना, मेरे पास आ जाना, समझे। दूसरा जन्म आपको मानव मनुष्य जन्म मिल ही नहीं सकता यदि आप ऐसे उल्टे काम करोगे। सबसे भगवान छोड़ेगा नहीं तुम्हें, संसार छोड़ देगा पर भगवान नहीं छोड़ेगा। 1000 बुरे काम करोगे, यदि एक अच्छा काम करोगे तो परमात्मा उसका भी दंड देगा, और यदि 1000 बुरे काम तुमने किए हैं तो उसका भी दंड मिलेगा तुम्हें। सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम पूर्ण विश्वास, पूर्ण आत्मविश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए आपको किसी व्यक्ति पर, पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और उत्साह, इसको प्रेम कहते हैं। तुम कुछ भी माने जा रहे,
पूर्ण विश्वास नहीं है। तुम पति पत्नी लड़ बढ़ते हैं, शुरू शुरू में तो एकदम हाँ जी तुम्हारे तो कोई है नहीं, बीमार पड़ गई भूल जाते हैं। ये सच्चा प्रेम है तुम्हारा? विश्वास नहीं है एक दूसरे पर तुम्हें। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते आजकल। विश्वास जहां है वहीं प्रेम है, समझे? उसी को प्रेम कहते हैं। ये तुम अपनी भोग विलास के लिए, अपनी शारीरिक की तृप्ति के लिए, शरीर की तृप्ति के लिए तुम गर्लफ्रेंड बनाते हो, तुम शादी करते हो, तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं होता इसके अलावा। स्वाद के चक्कर में तुम शादी करते हो, विश्वास नहीं करते तुम किसी पर। विश्वास बस किस लिए करते हो कि मुझे बस तृप्ति मिलेगी, इसलिए विश्वास करते हो तुम। तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं होता तृप्ति के लिए। हस्तमिथुन के द्वारा मनुष्य अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, पर आप अपने सत्यानाश करता है। लेकिन पत्नी व्यभिचार में तो पुरुष अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है, समझे? इसलिए माताओं भी ध्यान से सुन लें। यदि आपके पति आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको आप समझाओ, ये वेद में बोला है। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को एक संदेश पहुंच सके, लोग इस महामारी से छूट सके। पहले कोरोना की महामारी आई थी, अब ये महामारी आ गई है, संभोग की महामारी।